हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड से चैप्टर 1 मित्रता का हम सब पाठ का सार समझेंगे। क्योंकि जब हम पाठ को पूरा समझ लेंगे उसके बाद जो है इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करने में बहुत ही आसानी होगा। और जो है मित्रता के लेखक कौन है, यानी मित्रता निबंध के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए, पता है ना सब। ठीक है, तो आज जो है आपका पहला है हिंदी का, समझ लीजिए पहला दिन है। तो हम सब पाठ के सार को समझेंगे। उसके बाद जो है जीवन परिचय तुरंत आपको मिलेगा इस वीडियो के बाद। और जो है इस उसके बाद तुरंत आपका इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी मिल जाएंगे। देखिए मित्रता मित्रता से आपका क्या पूछता है, पूछता है एक जीवन परिचय यानी मित्रता निबंध को किस लेखक ने लिखा था, उस यानी यह पूछता है, समझ लीजिए। और यानी इसका जिस जो लेखक आपके लिखे थे मित्रता को, ठीक है, मित्रता निबंध को यानी लिखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका जीवन परिचय पूछता है। और पूछता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, क्या पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है। और जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जो होता है उसमें देखिए रेखांकित अंश दे दिया, यानी व्याख्या करने के लिए उसको 2 अंक में 2 अंक मिलेगा। फिर उसके यानी उपयुक्त यानी संदर्भ लिखना रहेगा, फिर उसका 2 अंक मिलेगा। यानी टोटल एक और क्वेश्चन रहेगा आपका, उसका 2 अंक, यानी टोटल 6 अंक का मिलता है उसके। और जो है आपका जीवन परिचय जो होता है आपका कितने अंक का मिलता है, जीवन परिचय 5 अंकों का मिलता है। ठीक है, उसमें देखिए जीवन परिचय का 3 नंबर मिलता है और 2 आपकी क्या लिखने रहेंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये सब मिलेगा आपको मित्रता चैप्टर से, जो है तैयारी बेहतर होगी आपकी। ठीक है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है आपको। जो है एमएम के स्टडी क्लासेज से जो है बहुत बेहतर तैयारी होगी, आप सोच नहीं सकते उतना। ठीक है, तो आज पहले तो हम इस पाठ का सार को जैसे ही समझेंगे तैसे ही तुरंत जीवन परिचय भी मिल जाएगा आपको तुरंत। और तुरंत ही आपको जितने इसके इंपॉर्टेंट रेखांकित अंश की व्याख्या के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक दिन में सभी वीडियो मिलेगा, बट जो है अलग अलग वीडियो में मिलेगा। ठीक है, पाठ का सार अलग वीडियो में मिल रहा है। और जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जितने भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 4 इंपॉर्टेंट है, कितने 4 इंपॉर्टेंट है, यानी 4 को 4 जो है उसको तैयार कर लेंगे तो मित्रता से जितने भी आते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में, तो सभी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इनका जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इनके चैप्टर से आपका जो है 6 अंक और 5 है, यानी 11 नंबर बनना है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। ये तो आता ही हर साल पहले चैप्टर से। तो पाठ के सार को तो आप समझते हैं, यानी उसके पाठ के बारे में पढ़ना है, मित्रता निबंध के बारे में हम सबको पढ़ना है। ठीक है, तो आप जहाँ से, जैसे आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारे पास जो है उस बुक से हम आपको क्वेश्चन बैंक हम रखे हैं उससे पढ़ा देते हैं। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक में जो है एकदम साफ साफ दिखा दिया है उसके बारे में। उसका जो है आपका जो भी है चर्चा कर रहा है मित्रता के बारे में, सभी बिल्कुल आसानी से दिखा दिया है, आसान तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसका जो है आपको फोटो भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि फोटो चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है जीवन परिचय, बहुत लंबा दिया लेकिन बट आपको हम छोटा करके देंगे। और जो है संक्षिप्त में भी इतना दिया है तो ये भी छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले पाठ के सार को तो समझें। ठीक है, तो देखिए यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से क्या है, दिखाई दे रहा है आप सबको, नहीं दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि सर आपका जो वीडियो है क्वालिटी साफ नहीं दिखाई दे, क्वालिटी बढ़ाकर देखिए। ठीक है, पहला देखिए हेडिंग क्या है, सच्चे मित्र का, यानी पाठ पढ़ रहे हैं पूरा हम सब। ठीक है, पाठ के बारे में समझ रहे हैं, मित्रता निबंध के बारे में हम सब पूरा समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हेडिंग है आपका, सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी समस्या, यानी सच्चे मित्र का चयन करना, अब किसी को भी तो अपना मित्र बना नहीं लेंगे, यानी उसका चयन ही करना पड़ता है। तो यह क्या सबसे बड़ी समस्या है कि किससे हम मित्रता करें। ठीक है, तो अब आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था में, ठीक है, जब कोई युवा अपनी किशोरी अवस्था के
बाद घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है। यानी जब कोई युवा पुरुष किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था में घर रहता है, समझ लीजिए जब घर से बाहर निकलता है, कह रहा है घर से बाहर दुनिया में कदम, यानी घर से जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने में होती है। सही बात है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको सच्चे मित्र को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। कौन जो है हमारा सच्चा मित्र है, कौन जो है नहीं है। ज्यादातर सच्चे मित्र होते नहीं है, सच्चे मित्र तो मिलना ही बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो और सच्चा मित्र मिल जाए तो समझ लीजिए आपको एक खजाना मिल गया। सच्चे मित्र तो मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, आप सबको पता है। तो क्या पढ़े हम सब कि तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने में होती है, ठीक है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, यानी वह थोड़ा सा सामाजिक है, घूमने फिरने वाला है ज्यादा व्यक्ति, ठीक है, सामाजिक है उस, यानी बोलने वोलने में भी बहुत तेज है, सामाजिक है, हर बातों का वो जो है उत्तर जानता है, यानी किसी का जवाब तुरंत दे देता है, कोई बात करता है उससे तुरंत बात कर लेता है, ठीक है, यानी सामाजिक है, गुपचुप नहीं है, यानी शांत स्वभाव का लड़का नहीं है वो। यदि वह सामाजिक है तो बोलचाल में कुशल है, ठीक है, बोलचाल में कुशल है, तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत तेजी से हो जाती है। यानी सामाजिक यानी बोलचाल में बहुत तेज है, यानी आपका कह दिया सामाजिक है ना, ठीक है, तो उसकी शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत तेजी से हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है उसकी जान, यानी वह जब सामाजिक रहता है, कोई भी लड़का है अगर वह सामाजिक रहता है तो उसकी जान पहचान क्या तुरंत बढ़ने लगती है, धड़ाधड़ सबसे दोस्ती होने लगती है कि नहीं। अब देखिए आपके गांव में जब कोई भी लड़का हो बहुत तेज होगा तो उसका जो है दोस्त बहुत ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं उसके मित्र जो होते हैं बहुत ज्यादातर तुरंत बढ़ने लगते हैं, धड़ाधड़ बढ़ने लगते हैं, ठीक है, और उसमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा, उसमें से जो है जब बहुत तेजी से जान पहचान होने लगता है तो उसमें से उसके कुछ मित्र भी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। यानी जब वह दुनियादारी में कदम रखता है पहली बार तो उसको समाज और संसार की दुनियादारी में क्या कर रहा है, समाज व संसार की यानी उसको कोई अनुभव नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है, ठीक है, उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है, ठीक है, उसका व्यक्तिगत कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान होता है, ठीक है, यानी वह जो है कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान होता है। वह जो है अभी जब नए नए समाज में जब निकलेंगे तो कच्ची मूर्ति के समान ही होंगे। आपको अगर कोई मित्र अच्छे मिल जाएंगे तो आपको अच्छा बना देंगे, बुरे मिल जाएंगे तो आपको बुरा बना देंगे। कच्ची मिट्टी का जैसे कोई मान लीजिए कच्ची मिट्टी का ही राक्षस बन जाता है, मिट्टी से ही हमारे देवता भी बन जाते हैं, यानी मिट्टी को जो है जिस आकार में चाहे उस आकार में बना दिया जाता है ना। इसके बाद देखिए उस समय ये तो पढ़ लिए हम सब, निर्मल होता है, उसका व्यक्तिगत कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है, बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए, सही है, बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, ठीक है, ठीक है। तो क्या पढ़े हम सब, बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, अर्थात मित्र का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। यानी जो है मित्र का प्रभाव जो है अगर गलत मित्र है तो उसको गलत ही बना देगा, अगर सही मित्र है तो उसको सही बना देगा। यानी कच्ची मूर्ति के भांति है, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के भांति हैं आप, ठीक है। अगर मित्र सही मिल जाएगा तो आपको सही दिशा दिखाएगा, ठीक है, अगर गलत मिल जाएगा तो गलत दिशा ही दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे कि जो है आपका जो है हेड क्या है, आपका पॉइंट जो है सच्चे मित्र के गुण। देखिए इसमें कितनी आसान तरीके से समझाया है जो है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में। और जो है आपका वो अगर बुक रहता तो उसमें थोड़ा सा हार्ड लगता, ठीक है। आते हैं इसके बाद सच्चे मित्र के गुण क्या क्या होते हैं इसमें बताएगा, ठीक है। एक विश्वास पात्र मित्र, यानी विश्वास जिसके ऊपर हमको विश्वास रहे, ठीक है।
जिसके ऊपर क्या रहे, विश्वास रहे, वही होता है विश्वास पात्र मित्र। जीवन में औषधि के समान होता है, यानी जीवन में जो है आपके दवा के समान होता है। जब भी अच्छी दवा हम कोई लेंगे तो कोई भी प्रकार का जो है बुखार रहता है, कोई भी कुछ भी रहता है मान लीजिए, ठीक हो जाता है। इसलिए वैसे ही एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है, दवा के समान होता है, यानी जो हमें बुराई से बचाता है। किससे बचाता है, बुराई, अन्य बुराइयों से बचाता है। ये जो है सच्चे मित्र के गुण है, ठीक है। सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम मजबूत बनाता है, यानी सत्य है, जो भी आप सत्य कर रहे हैं, मर्यादा क्या है, पवित्रता की प्रति प्रेम मजबूत बनाता है। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य जैसी निपुणता और परख होती है, यानी डॉक्टर जैसी, वैद्य मतलब डॉक्टर जैसी आपकी बारे में सब जानेगा, कुछ भी जो रहेगा सब जानेगा की परख होती है। माता जैसा धैर्य होता है, यानी जो सच्चे मित्र होते हैं उसमें जो है माता जैसा, यानी आप गुस्सा होकर कुछ बोल देते हैं उनको, तो उनको जो है माता, आपकी माता की जैसा धैर्य होता है। वो आपसे गुस्सा होकर आपसे जो झगड़ नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा अगर सच्चे मित्र होंगे तब, ठीक है। उसके बाद क्या है, माता जैसा क्या होता है, माता सा धैर्य होता है, कोमलता होती है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है, यानी जो हमको गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, हमेशा अच्छी रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। निराश होने पर हमारे मन में आशा का संचार करती है। जब आप निराश रहेंगे तो आपके मन में जो आपसे बात करके जो भी दिक्कत होगा उसके बारे में बात करके आपको क्या करेगा, आशा का संचार, यानी जो है उसको जो है को भी आपको चिंताग्रस्त रहेंगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ आशा देकर आपको जो है सराहना देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। जो कवि कह रहे हैं शुक्ल जी कि हमको ऐसे ही मित्र से मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यह है आपका जो है मित्रता के गुण पता चल गए। उसके बाद सच्चे मित्र का कर्तव्य, ठीक है, सच्चे मित्र का जो है कर्तव्य कह रहा है, तो इस हेडिंग को देख सकते हैं आप, सच्चे मित्र का कर्तव्य आप सब पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, एक सच्चे मित्र का कर्तव्य, यानी एक सच्चे मित्र का कर्तव्य वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, यानी सही रास्ते पर ले जाए, ठीक है। आपको जो भी रास्ता हो आपको सही दिशा बताए, यह सही है यह गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह हमारा प्रेम पात्र का होना चाहिए, जिसको हमसे प्रेम हो, ठीक है। ऐसा ना मन में ईर्ष्या हो उसको, नहीं, जो हमसे प्रेम पात्र का होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हो, जिसमें देखिए जैसे आपका भाई होता है, उसमें एक अच्छे भाई का गुण होना चाहिए, आपसे भाईचारा बनाए रखना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, दोनों मित्रों में सच्ची, यानी जो भी हो सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक दूसरे के सुख और दुख को अपना माने। जो मान लीजिए मित्र वैसे होने चाहिए जैसे उनका दुख पड़े तो अपना दुख माने, उनका अगर खुशी है तो उनकी खुशी में खुश रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, एक हानि को किसका का, एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, सही है। जब उसको हानि हो तो अपना हानि समझे, सच्चे मित्र ऐसे ही होते हैं। अगर उसको लाभ हुआ है तो ऐसा लगेगा कि उसको भी लाभ हुआ है, उसको भी खजाना मिल गया है, ठीक है। जब मित्र सच्चा होता है तब, ये नहीं कि वैसे ही कोई मित्र। और उसके बाद, जिसमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय हो, जो सत्यनिष्ठ हो, परिश्रमी मेहनती हो, ठीक है। जिसे हम धोखा खाने से, ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या है आपका, जिसे हम धोखा खाने से, इसके बाद जो है धोखा खाने का, ठीक है, धोखा खाने का डर न हो, जिससे हमको धोखा खाने का डर न हो। ये नहीं हो, कोई मित्र ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत धोखा दे देते हैं, इधर उधर की बात इधर उधर कह देते हैं कि नहीं कह देते, तो वैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना चाहिए जिनमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयां अधिक हो। क्या कह रहा है, हमें उन जान पहचान वालों से, ठीक है, यानी जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, कह रहा है उससे कभी कह रहे हैं कि हमें उन जान पहचान वाले लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जिसमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयां ज्यादा होती, अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो अगला जो आपका हेडिंग है क्या है आपका,
ये वाला, विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव है। विपरीत यानी अलग स्वभाव होने पर मित्रता संभव है। कैसे संभव है आप देख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र की प्रकृति और आचरण समान हो। सही बात है, जब भी आपका दो मित्र होते हैं ये जरूरी नहीं है जो सोच उनकी है वो सोच आपकी भी होगी। अगर आपके मित्र हो तो ऐसा थोड़ी जरूरी है जो सोचते हैं आप वही वो भी सोचते हो। प्रकृति की आचरण समान हो ऐसा नहीं होता है। वे एक सा कार्य करते हो ऐसा भी नहीं, या समान रुचि के हो ऐसा भी नहीं। यानी कोई ऐसे थोड़ी मित्र होते हैं जैसे जो काम वो कर रहे हैं वो काम वो कर रहे हैं, ठीक है, और जिसमें उनकी रुचि है उनमें उसकी भी रुचि है। दोनों मित्र कभी कैसे कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है, ज्यादातर ऐसा है होता है कि मित्र जो होते हैं अलग काम करते हैं, अलग उनकी जो है रुचि भी होती है, ठीक है, सच्चे मित्र का ही। उसके बाद क्या है, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में मित्रता भाईचारा बना रह सकता है, ठीक है। जैसे श्री राम श्री राम धीर गंभीर व शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उद्धत स्वभाव के थे। ये श्री रामचंद्र जी का बात कर रहे हैं, ठीक है, श्री रामचंद्र जी का बात कर रहे हैं रामायण में के, ठीक है, रामायण में के श्री रामचंद्र जी का बात कर रहे हैं। जैसे श्री राम धीर गंभीर व शांत स्वभाव के थे, ठीक है, श्री राम जी गंभीर व शांत स्वभाव के थे, बल्कि लक्ष्मण गुस्सा वाले आदमी थे, ठीक है, गुस्सा वाले थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उद्धत स्वभाव के थे। फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। सही है, जो है राम और लक्ष्मण में कितना घनिष्ठ प्रेम था आप समझ सकते हैं। बट उनकी जो है आपकी जो आपके थे शांत स्वभाव के थे, और लक्ष्मण जो थे बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे। आप देखे होंगे रामायण, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं, अभी तो आप क्लास 10th में होंगे, पता नहीं देखे होंगे कि नहीं। इस प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन, यानी कर्ण जो था आपका स्वाभिमानी था और लोभी जो दुर्योधन क्या था आपका लोभी था। ये महाभारत के दुर्योधन का बात कर रहा हूं, महाभारत के कर्ण का, ठीक है, के स्वभाव बिल्कुल अलग थे होने पर भी उनका मित्रता जग विदित था। यानी कर्ण और इनका दुर्योधन का जो है अलग अलग स्वभाव था। कर्ण जो था आपका स्वाभिमानी था, दानवीर था, ठीक है, बस दुर्योधन क्या था, लोभी था आपका, ठीक है। किसका क्या ले ले, इसीलिए जो है पांडवों से लड़ाई भी कर लिया था, आपको पता है, महाभारत में सुने होंगे आप सब, ठीक है। उस इतना हो गया हमारा, विपरीत स्वभाव के होने पर भी मित्रता संभव है, ये हेडिंग कंफर्म हो गया। किनका किनका दिखाया, कर्ण और दुर्योधन का मित्रता के बारे में बता दिया है, और राम और लक्ष्मण के भाईचारे के बारे में भी बता दिया है, बल्कि उनके दोनों के स्वभाव जो होते हैं अलग अलग थे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, अगला हेडिंग है कुसंगति, ठीक है, क्या है, कुसंगति जीवन के हानिकारक प्रभाव है, ठीक है। यानी गलत संगत जो है जीवन में हानिकारक प्रभाव होते हैं। कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है इसमें सब बताया हुआ है। तो देखिए क्या है आपका, कुसंगत एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, ठीक है, कुसंगत एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, यानी कुसंगत एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, ठीक है। दुर्गुण का मतलब होता है बहुत बुरा है कुसंगत, ठीक है। कुसंगत एक बड़ा दुर्गुण, बहुत बुरा संगत है, ठीक है। कुसंगत का जोर व्यक्ति की नीति और सद्वृद्धि को नाश कर देता है। यानी गलत संगत जो है आपकी नीति और सद, यानी जो भी बुद्धि रहेगा, जो भी आपका विवेक रहेगा सही दिशा में जाने का, जो भी आपके दिमाग में रहेगा, बट वो सब नाश हो जाता है गलत संगत की वजह से, ठीक है। यह व्यक्ति को अवनीत के गड्ढे में गिराता है, यानी यह व्यक्ति को जो है आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को जो है नीचे यानी गड्ढे में गिराता, उसको आगे जाने से भी रोकता है, ठीक है। घड़ी पर घड़ी कुसंगत भी व्यक्ति के पतन की ओर ले जाता है, यही कर रहा है। यानी घड़ी एक दिन ये देखिए जैसे टाइम का, यानी घड़ी के घड़ी बीत रहा है आपका, और कुसंगत जो है आपको नीचे स्तर पर लाता है, यानी कुसंगत व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यानी पतन यानी आपको जो है गरीबी की ओर ले जाता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पतन की ओर ले जाता है, ठीक है। जबकि अच्छी संगत से व्यक्ति
व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नत करता है यानी आगे बढ़ता है दिन प्रतिदिन, जब उसकी अच्छी संगत होती है तब, ठीक है। उसके बाद उसका चरित्र उज्जवल व निष्कलंक हो जाता है, ठीक है। उसका चरित्र जो है, जो अब जब उसका बुरा मित्र रहता है उसका चरित्र उज्जवल होता है क्या, जब उसका चरित्र उज्जवल व निष्कलंक हो जाता है, यानी अगर अच्छा मित्र रहेगा तो उसका चरित्र को सब अच्छा कहेंगे, अगर गलत मित्र रहेगा तो उसके चरित्र को सब गलत भी कहने लगेंगे। अब देखिए कोई मित्र अगर होगा, कोई भी कितना वो बेहतर हो, कोई भी कितना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मित्र उसका गलत है तो लोग उसको भी गलत कहेंगे, ऐसा नहीं है उसको नहीं कहेंगे। यही बात यह कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अतः हम बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए। क्या हमें बुरे लोगों की जो है संगत से बचना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों से संगत यानी दोस्ती करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तथा उत्तम सच क्या सच्चरित्र सच्चे ईमानदार विवेकशील लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी अच्छे लोग जो आपके सच्चे यानी आपके चरित्र के भी अच्छे हों उन लोगों के साथ रहना चाहिए हमको। उसके बाद क्या कर रहे हैं, और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए, और उन्हीं से क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। यहाँ जो हो गया आपका पाठ का सार हम सब ने पूरा पढ़ के समाप्त भी कर लिया, और जो है आपको जो है समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप सब सोच रहे होंगे कि सर कौन सा बुक लिए हैं, तो आपका जो है अवतार का यह क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। समझ लीजिए अवतार का, यह समझ में मत लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए अवतार हिंदी क्वेश्चन बैंक है, न्यू क्वेश्चन बैंक है, ऐसा नहीं है पुराना है, देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है हम निकालते रहते हैं जो बहुत ज्यादा बार में पूछा रहता है, ठीक है। ठीक, अब देख लीजिए आपका जो है पाठ का सार कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पाठ का सार जो है कंप्लीट हो गया, हम सब ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो है मित्रता के जीवन परिचय, ठीक है, निबंध जीवन आचार्य रामचंद्र जी का जीवन ऐसे लिखाएगा, जीवन परिचय, ठीक है। आचार्य रामचंद्र जी का हम सब जीवन परिचय समझेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में जैसे ही जीवन परिचय हम सब समझेंगे, ठीक है। जीवन परिचय आपका बहुत शॉर्ट फॉर्म में लाए हैं और बहुत बेहतर लाए हैं, ठीक है। इसी वीडियो में करा देते हैं, बट आप लोग जो है सपोर्ट करते जाए, अलग अलग वीडियो में रहेगा, दिक्कत नहीं होगा, समझिए मेरी बातों को, ठीक है। अब देखिए इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उसके बाद जो है हम सब क्या करेंगे, उसके बाद जो मित्रता चैप्टर है, मित्रता से आई एम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से रेखांकित, ठीक है, जो आपके कितने 6 अंक में पूछे जाते हैं, और जितना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे आपको, ठीक है, किससे, मित्रता चैप्टर से, उसमें से आ जाना कंफर्म है। आप कहीं से भी हो, यूपी बोर्ड से हैं, ये आपकी जो है हम तैयारी यूपी से ही कराते हैं, क्योंकि हम यूपी से ही हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं और आपके बिहार बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कहीं से, यानी ज़्यादातर हम यूपी बिहार वाले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोर्ड वाले जो है पढ़ भी सकते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका सिलेबस यही है। बट जो है हम जो है यूपी से हैं और बिहार हमारे बगल में है, ठीक है, बिहार जो है हमारे बगल में ही है ना, यानी यहाँ के दोनों बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हम समझ पाते हैं, सिलेबस बिल्कुल एक है। अगर मित्रता है आप में तो पढ़िए, कहीं से भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए और बेहतर है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले को जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते रहते हैं, यानी अनसॉल्व जो है, अब हिंदी का जो है अनसॉल्व है, जैसे ही ये सब चैप्टर वाइज जैसे ही खत्म होगा अनसॉल्व को पूरा कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि अनसॉल्व जैसे ही सॉल्व करते हैं आप सब, क्या होगा कि जो है आपकी तैयारी
बेहतर से बेहतर होने लगती है। ठीक है, मॉडल पेपर भी कराएंगे। ठीक है, बहुत जल्द जो है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपको हिंदी को समाप्त करने के लिए, इसीलिए रुके हुए थे। और मैथ आपका समाप्त हो ही चुका है, 2 4 यानी 10 पार हो चुका है, 10 11वें से आपका स्टार्ट होने वाला है। वो भी स्टार्ट क्या, स्टार्ट तो है ही। ठीक है, उसमें क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाकर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो है हम कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुरंत कराएंगे। ये जो हिंदी है, इसके बाद जो आपका आने वाला है साइंस आने वाला है। ठीक है, साइंस में जो रसायन विज्ञान से स्टार्ट है ना, तो उससे ही सॉल्यूशन होगा चैप्टर का। ठीक है, तो आप सब पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका जो है एक जो है प्ले लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हिंदी का सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो है आपके चैप्टर वाइज भी रहेंगे ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी उसमें रहेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे बोर्ड एग्जाम को हम देखिए कब ख़त्म करने हैं, आप जितना जल्द सपोर्ट करते हैं। अगर अक्टूबर में ही हम सोचते हैं हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अक्टूबर में हो जाएगा, बचेगा आपका नवंबर। ठीक है, नवंबर 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 में हम यानी हिंदी और साइंस को अक्टूबर में ही ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, मैथ तो हो ही चुका है आपका, क्योंकि हिंदी और साइंस हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पीडीएफ तुरंत मिलेगा और आपको जो भी बताना रहेगा तुरंत तेज़ी से बताते चले जाएंगे। और इम्पोर्टेंट कोर्स हिंदी में क्या है, हिंदी में बताना हमको, सिर्फ आपको जो है मेहनत ज़्यादा है, आपको ही पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, आपको ही ना पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना, हम तो बताकर चले जाएंगे। फिर आप बिल्कुल ध्यान, आपको सिर्फ और सिर्फ हम वैसे क्वेश्चन बता देंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा। कब एग्जाम, ठीक है, 2025 के लिए बता देंगे क्या क्या पूछेगा। आप सब तैयारी कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मिलेगा। उसके बाद मित्रता यानी मित्रता चैप्टर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपका अगला वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद मिल रहा है, ऐसा नहीं बाद में मिलेगा, तुरंत मिल रहा है। ठीक है, तुरंत मिल रहा है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, तुरंत ये भी वीडियो मिल रहा है, यानी सभी लगातार वीडियो आपको मिलते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान पूर्वक पढ़ाई ही करना है। ठीक है, कहीं नहीं जाना, अक्टूबर में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक।